साथियों नमस्कार। क्या वाकई में हमारी ज़मीन के ऊपर चीन ने कब्जा किया है? यह सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि हमारी ज़मीन की बात है, हमारी एकता, हमारी अखंडता और हमारे स्वाभिमान की बात है। हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने सामने आकर ये कहा है, ना तो कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है, ना किसी ने किसी पोस्ट के ऊपर कब्जा किया है। फिर भी ये सवाल बहुत बड़ा हो चला है क्योंकि कई नक्शे सामने आ चुके हैं। कई बड़े नेताओं ने बयान दिए हैं कि चीन ने भारत की ज़मीन कब्जाई हुई है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे नक्शे में क्या दिखाया जा रहा है, राहुल गांधी जी ने क्या बयान दिया है, बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश के सांसद जी उन्होंने चीन के कब्जे के ऊपर क्या कहा है। वैसे ही बीजेपी के एक बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी चीन ने जो भारत की ज़मीन पर कब्जा किया है उस बात पर अपना क्या बयान देते हैं। वैसे ही सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जी वो अपने बयान में क्या कहते हैं। तो इस 5 मुद्दों के ऊपर मैं कि चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा किया है या नहीं किया है, वीडियो के अंत में मैं भी अपनी राय दे दूंगा और आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए। साथियों नमस्कार। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा 5 मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, तो पहला मुद्दा ले लेते हैं कि एनडीटीवी ने अपने नक्शे में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर जो 2019 का था और जो 2022 में दिखाया गया है, इसके अंदर बहुत सारा डिफरेंस है। आप साइड में वीडियो के अंदर देख सकते हैं। ये तस्वीर देखने के बाद आपके मन में क्या सवाल आ रहा है? क्या चाइना ने भारत की ज़मीन पर कब्जा किया है या नहीं किया है? आपको जो भी लगता है आप कमेंट करके बता दीजिए। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। हमारे जो विपक्ष के सांसद हैं, जो एलओपी है राहुल गांधी जी, उन्होंने भी संसद के अंदर ये बयान दिया है कि चीन ने भारत की ज़मीन के ऊपर कब्जा किया है। वो अपने बयान के अंदर क्या कहते हैं आप खुद सुन लीजिए। स्पीकर सर, इट्स अ नोन फैक्ट that China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory? 4,000 किलोमीटर है, 4,000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। अब मैं जो आपके सामने तीसरी बात बताने जा रहा हूँ, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग कहते हैं, विपक्ष के नेता दावा करते हैं चीन भारत की ज़मीन पर आक्रमण कर रहा है। कुछ मीडिया वाले दावा कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो ये कहती है, हमारे मोदी जी भी ये कहते हैं, ना तो कोई आया है, ना तो कोई गया है, ना तो किसी ने किसी पोस्ट के ऊपर कब्जा किया है। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगा, अब जो मैं आपको बयान दिखाने वाला हूँ, ये बीजेपी के सांसद है तापिर गाओ जी, जो अरुणाचल प्रदेश से सांसद है। वो अपने बयान में भी ये बात मानते हैं कि भारत की ज़मीन के ऊपर चीन कब्जा कर रहा है। आइए पहला उनका बयान सुन लीजिए। मैं एक बताना चाहूँगा, जसवंत सिंह फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एज ए आर्मी कैप्टन आसापिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसापिला आज चाइना का कब्जा में, ओल माजा चाइना का कब्जा में। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और डोकलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में डोकलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। अब जो आप लोगों ने बयान सुना, ये बीजेपी के सांसद तापिर गाओ जी अपने सरकार में रहते हुए भी इस बात को मान लेते हैं कि चाइना भारत की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। अब जो मैं आपको बयान सुनाने वाला हूँ वो एक बड़ा धमाका है। बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी अपने बयान में इस बात को मान लेते हैं कि भारत की ज़मीन के ऊपर चाइना ने कब्जा किया है। कितना, वो ये भी बताते हैं 4,000 वर्ग किलोमीटर भारत की ज़मीन के ऊपर
चाइना ने कब्जा किया हुआ है। आइए पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी का बयान सुनते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। ये सबको पता है, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं उनको नहीं पता है कि चाइना आकर 4600 स्क्वायर किलोमीटर किसको पार किया है। जो हमने 1996 में जो लाइन बनाई थी LAC, उसको पार करके आकर लद्दाख में से उन्होंने देवसांग जो है, जो बॉर्डर में है चाइना के साथ, काराकोरम पास का, उसको पूरा ले लिया है। गलवान जिसको हम लड़कर मरकर लिया, उसको भी उन्होंने दोबारा ले लिया है। साथियों, अभी आप लोगों ने दूसरे बीजेपी के बड़े नेता का बयान सुना। उन्होंने भी इस बात को माना है, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने माना है कि चाइना भारत की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। 4000 वर्ग किलोमीटर ये बहुत बड़ी ज़मीन होती है। इस ज़मीन के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया है। इस बात को अब बीजेपी के नेता भी मानने लगे हैं, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से इस तरह का कोई बयान अब तक नहीं आया है, क्योंकि आगे मैं एक ऐसा राज बताऊंगा जिससे आप लोगों को पक्का यकीन हो जाएगा कि भारत की ज़मीन के ऊपर चाइना कब्जा कर रहा है। आइए और एक बड़े व्यक्ति का बयान मैं आपको सुनाता हूं, जो कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, सोनम वांगचुक जी। वो भी अपने बयान में इस बात को मानते हैं कि चीन भारत की ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रहा है। आइए पहले सोनम वांगचुक जी को सुन लीजिए, फिर आगे मैं वो राज बताऊंगा कि जिससे हमको यकीन होना चाहिए कि भारत की ज़मीन के ऊपर चाइना कब्जा कर रहा है। आइए पहले सोनम वांगचुक जी को सुन लीजिए। और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहाँ पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। तो अब होगा लद्दाख के लोग जाकर वास्तविक भूमि पर उद्योगों को कितना चरागा जा रहा है, कितने किलोमीटरों, मतलब एक पूरा शहर जितना जमीन उद्योगों के लिए चरवाहों के चरागे जा रहे हैं। दूसरी तरफ उससे भी 20 गुना ज्यादा चीन को जा रहा है। तो क्या हालत है इन चरवाहों की, देश को दिखाने की जरूरत है, ताकि उन्हें समझ आए कि ये संरक्षण लद्दाख के लोग कुछ ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। जरूरत है इसकी, उनके जान पे बनाई है, उनके रोजी पे बनाई है। साथियों, ये थे हमारे सोनम वांगचुक जी, जिन्होंने हमारे सैनिकों के लिए वहाँ पर लद्दाख में बहुत काम किया हुआ है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जब भारत सरकार 370 हटा रही थी, तब सोनम वांगचुक जी ने सरकार का समर्थन किया था, लेकिन अब उनकी बात सरकार नहीं मान रही है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर आप लोगों की कोई मांगे होंगी तो क्या हमारी सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, उस बात को भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं उस बात की चर्चा करूंगा जो वीडियो में मैंने कहा था। जो हमें शक हो रहा है, वो इस बात का शक हो रहा है कि हमारी आर्मी चाइना की आर्मी के साथ कई दौर की बातचीत कर चुकी है। आखिर वहाँ मसला क्या है? अगर चाइना ने भारत की ज़मीन के ऊपर कब्जा नहीं किया है तो किस बात की बातचीत चल रही है? क्या यहाँ पर उल्टा हुआ है, भारत की आर्मी ने चाइना की ज़मीन पर कब्जा किया है? ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा ही लगता है कि
चाइना की आर्मी ने भारत की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, क्योंकि इतने नेताओं के इतने बयान के बाद भी अगर हम अपनी सरकार के ऊपर शक नहीं करते हैं, हम अपनी अंधभक्ति में सरकार की बात को सच मान लेते हैं, तो हमारे अंदर हमें देखने की ज़रूरत है। तो वीडियो के अंत में मेरी अपनी ये राय है, और मुझे भी लग रहा है कि चाइना ने भारत की ज़मीन पर कब्जा किया है, क्योंकि इतने सारे नेता झूठा बयान नहीं दे सकते। अगर कोई झूठा बयान देता है तो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। सरकार नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, नेताओं के बयानों का जवाब नहीं दे रही है, और हमारी आर्मी भी चीन की आर्मी के साथ कई दौर की बातचीत कर रही है। इसका मतलब चाइना ने भारत की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। और भी मेरी मांग ये है, अगर चीन ने भारत की ज़मीन के ऊपर कब्जा किया है तो हमारी सरकार को चीन को वापस भेज देना चाहिए। अगर आप लोगों की इस वीडियो के बारे में कुछ अलग राय है, जैसे कि चीन ने कब्जा नहीं किया है या किया है, आप कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। नमस्कार।